स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। तो दोस्तों यहाँ पर देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों एक नजर में आज की सुर्खियों पर। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1 लाख नए केस, 1100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, और वहीं भारत देश में मरीजों की संख्या पहुंची 51 लाख के पार। जी हाँ, और वहीं अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं परिजन, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। और उसके साथ अगली खबर में जानेंगे दोस्तों कि भारत रूस से खरीदेगा स्पुतनिक 5 की 10 करोड़ कोरोना वायरस के वैक्सीन की डोज। इस कंपनी के साथ हो चुका है एग्रीमेंट, इस दिन आ जाएगी भारत देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दोस्तों चाइना की एक और महिला वैज्ञानिक ने बताया कोरोना वायरस चाइना की वुहान लैब में तैयार किया गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है कि कोरोना वायरस अपने आप नहीं बना है, इसे बनाया गया है लैब के अंदर। आखिर क्यों बनाया गया है जानेंगे। और साथ ही बड़ी खबर में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल में भी कोरोना का इलाज करवा सकते हैं कर्मचारी, सरकार करेगी भुगतान। जी हाँ, और वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दी जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। जानते हैं भारत में क्या है फिलहाल कोरोना वायरस की स्थिति। और वहीं दोस्तों WHO का एक बड़ा खुलासा, इस उम्र के लोगों को कोरोना का सबसे कम खतरा। वहीं अगली खबर में जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद ट्वीट करके दी है जानकारी। वहीं दोस्तों प्रशासन की कार्यवाही कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ दर्ज होगी FIR। और दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कोरोना वायरस से आखिर किस तरह से निपटेगा भारत। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ दोस्तों, आप भी एक आसान से गिवे वाले सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल फोन का इनाम। और सवाल वीडियो में पूछा जाएगा। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए करीब 1 लाख नए केस, 1100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। देश में मरीजों की संख्या 51 लाख के पार पहुंची। जहां पर भारत देश में पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों 1 लाख के आसपास मामले सामने आए हैं। और जिस तरह से भारत देश में मामले बढ़ रहे हैं ना, बहुत ही जल्द ये पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट पर आ जाएगा कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की लिस्ट में। यहाँ पर आपको बता दें कि कुल पॉजिटिव केस की अब तक की संख्या 51,22,846 पर पहुंच चुकी है। जबकि दोस्तों 83,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि 40 लाख के आसपास लोग जो है ना वो कोरोना वायरस के चलते रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना वायरस के 11 लाख पॉजिटिव मामले हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 6 लाख, तमिलनाडु में 5 लाख, कर्नाटक में 4,84,000, उत्तर प्रदेश में 3,30,000। मतलब ये दोस्तों 5-6 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा आ चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश से आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना का करवा सकते हैं इलाज, सरकार करेगी भुगतान। जी हाँ, आपको बता दें मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने दोस्तों कर्मचारियों को लेकर राहत भरी योजना की घोषणा करी है। सरकार ने ऐलान किया है कि अगर दोस्तों प्रदेश का कोई भी सरकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो वो अपना इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकता है, और इसका जो भुगतान है ना वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो इलाज करवा सकता है। पेमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। कोरोना वायरस का इलाज बिल्कुल फ्री रहेगा। फिलहाल ये मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुआ है। वैसे आप कौन से गाँव शहर फिर राज्य में रहते हैं हमें जरूर बताएगा, ताकि दोस्तों आपके यहाँ पर भी कोरोना वायरस का कितना चार्ज है, इलाज के नाम पर कितना खर्च लिया जा सकता है दोस्तों हॉस्पिटल की तरफ से, हम आपको पूरी डिटेल जो कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में दे सकें। चलिए अगली खबर है कोरोना से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं परिजन, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते अगर कोई भी शख्स अपनी जान गंवा देता है तो दोस्तों अंतिम संस्कार को लेकर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने शव का अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का निर्देश दिया है। समाज सेवी वितिन रुडिया ने कोरोना के कारण मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। और याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशासन जो है ना वो दोस्तों मृतकों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नहीं कर रहा। प्रशासन जो है दोस्तों सख्ती के साथ अपने लेवल पर कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर रहा है। तो इसी को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि दोस्तों परिजन खुद जो है वो अंतिम संस्कार कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है भारत रूस से खरीदेगा स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस की 10 करोड़ डोज, इस कंपनी के साथ हो चुका है एग्रीमेंट। तो कोरोना वायरस के कहर के बाद से ही पूरी दुनिया इसके खात्मे के लिए वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इस वायरस को पूरी तरह से खत्म करने वाली किसी भी वैक्सीन पर मोहर नहीं लगी है। कई देश वैक्सीन के ट्रायल पर काम कर रहे हैं। और इसी बीच कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आई कि दोस्तों भारत ने रूस के साथ मिलकर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना जिसका नाम है स्पुतनिक 5, उसके दोस्तों 10 करोड़ डोज लेने का ऑर्डर किया है। और जल्द ही भारत को रूस की तरफ से इस वैक्सीन की डिलीवरी कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों आने वाले कुछ ही सप्ताह में यानी कि अगले महीने तक कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी 10 करोड़ डोज है वो भारत देश में आ जाएगी। अब आखिर सवाल ये उठता है कि दोस्तों पहले किन किन लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी, कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले किसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों
कोरोना वायरस का टीका उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, जैसे कि दोस्तों हॉस्पिटल के कर्मचारी, पुलिस कर्मी, नर्सिंग कर्मी जो कि कोरोना वायरस से लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लाने ले जाने का काम करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद देश में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको लगाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारत देश में जो रक्षा में जुड़े हैं ना, सेना वगैरह, उन लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा, भारत देश के फौजियों को। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में इसका नंबर आएगा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों भारत देश में हर एक लोगों को कोरोना वायरस का टीका जो है वो लगाया जाएगा। अब आखिर सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस के टीके का क्या चार्ज होगा, तो इसको लेकर फिर दोस्तों फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर फ्री में दी जाएगी कोरोना वायरस के वैक्सीन। जानते हैं भारत की क्या रहेगी स्थिति। तो दोस्तों अमेरिका से बड़ी खबर है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जहाँ पर कोरोना वायरस का टीका यानी कि जो उसकी वैक्सीन है वो बिल्कुल फ्री में लोगों को लगाई जाएगी। और वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए दोस्तों आवश्यक सभी जो दिशा निर्देश है ना वो पूरे कर लिए गए। चलिए अगली बड़ी खबर है कि अब मात्र 1200 रुपए में होगी कोरोना वायरस की जांच। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल ये जो नियम है ना वो दोस्तों राजस्थान राज्य में लागू हुआ है, जहाँ पर कोरोना जांच के लिए पहले 4400 रुपए का चार्ज जो है वो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया था। लेकिन सरकार ने उसे कुछ ही दिन पहले घटाकर 2200 रुपए किया था। लेकिन अब मात्र 1200 रुपए ही देना रहेगा, यानी कि दोस्तों 1000 रुपए का चार्ज एक बार फिर से सरकार ने कम कर लिया है। राजस्थान राज्य में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए 1200 रुपए का प्राइवेट लैब के अंतर्गत चार्ज लिया जा सकता है। अगर कोई भी लैब इससे ज्यादा चार्ज लेती है तो दोस्तों उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। वहीं झारखंड राज्य में दोस्तों कोरोना वायरस की जांच करवाने की जो रेट है ना वो 1500 रुपए निर्धारित की गई है सरकार की तरफ से। कोई भी प्राइवेट लैब इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकती है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि दोस्तों रिप्लाई में हम आपके राज्य में कोरोना वायरस का कितने का चार्ज है, कितने इलाज का पैसा लगेगा, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट जो है वो दे सकें। चलिए अगली बड़ी खबर है कि WHO का बड़ा खुलासा, इस उम्र के लोगों को होगा कोरोना का सबसे ज्यादा और सबसे कम खतरा। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों शामिल हो जाना है OPS न्यूज टीम के ब्रिलियंट्स मेंबर्स की कम्युनिटी में। और हाँ दोस्तों, किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, और ये जो मोबाइल है ना वो कंपनी की तरफ से हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री में सीधा आपके घर तक डिलीवर्ड कर दिया जाएगा बिना किसी चार्ज के। ठीक है ना दोस्तों, जानते हैं बड़ी खबर WHO को लेकर आ रही है कि इस उम्र के लोगों को कोरोना का है सबसे कम खतरा। तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों से छटनी की जारी है, तो वहीं काम धंधे भी पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची है। अब तो दोस्तों लोग मास्क से भी खासा परेशान हो गए हैं और इससे जल्दी छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर WHO का कहना है कि 20 साल से कम उम्र के लोगों में कोरोना वायरस का खतरा काफी कम होता है। आंकड़ों में सामने आ रहा है कि 20 साल से कम उम्र के लोगों में इस वायरस का खतरा कम है, क्योंकि इसकी वजह जो है ना वो दोस्तों बेहतर इम्यूनिटी है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि अब फ्री में होगा कोरोना वायरस का इलाज। जी हाँ, स्टेट हेल्थ एजेंसी ने उत्तराखंड राज्य में दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर दी है कि 15 लाख से ज्यादा लोगों को एक राहत दी है। जहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मोदी सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना लॉन्च करी है। इस योजना के दोस्तों अंतर्गत यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है ना बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाते हैं। जब गोल्डन कार्ड होता है ना तभी दोस्तों इलाज की फ्री सुविधा जो उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया है कि बिना गोल्डन कार्ड वाले लोग भी कोरोना वायरस का बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, खुद ट्वीट करके दी है जानकारी। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कोरोना संक्रमित हो चुका है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और साथ ही कहा कि कल से मैं कमजोर महसूस कर रहा था, जिसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से परामर्श किया। उसके बाद मेरा चेकअप हुआ और मैं कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया हूँ। फिलहाल दोस्तों अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए हैं वो सावधान रहें और प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही सुरक्षित रहें। चलिए अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज की जाएगी FIR। जी हाँ, जो व्यक्ति दोस्तों सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी जगह पर कोरोना वायरस को लेकर अगर कोई भी अफवाह फैलाते हैं ना तो अब उन लोगों की खैर नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने आज एक युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, और साथ ही दोस्तों जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस के खिलाफ अफवाह फैलाएगा ना उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्यवाही दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। जानते हैं बाकी देशों का क्या है हाल। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में रोजाना 90,000 1 लाख के आसपास नए मरीज सामने आ रहे हैं, और संक्रमण के मामले में भारत अभी दूसरे नंबर पर है। यानी कि सबसे पहले नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है, जहां पर कुल 68 लाख कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं। वहीं भारत में भी 51,22,000 के आसपास पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। और दोस्तों हर दिन यहाँ पर जो रोज नए मामले सामने आ रहे हैं ना उसके अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत जो है ना वो पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आ चुका है। अमेरिका में नए मामले केवल 13,000 14,000 के आसपास आ रहे हैं, और भारत में जिस तरह से नए मामले आ रहे हैं ना पूरी दुनिया में पहले स्थान पर
भी आ सकता है बहुत ही जल्द, यानी कि 15-20 दिनों में दोस्तों वो हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कई राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस के जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं ना, उसके अंतर्गत बड़े कोविड हॉस्पिटल और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड वगैरह फुल हो चुके हैं। और आलम यह है कि दोस्तों प्रदेश में सबसे बड़े कोविड अस्पताल जिसमें भी बेड की संख्या फुल हो चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर वाले जो बेड है ना, वहाँ पर दोस्तों हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा गंभीर मरीज होते हैं ना, अब केवल उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है जिनमें नॉर्मल लक्षण होते हैं। और दोस्तों बिल्कुल वो कॉमन व्यक्ति होते हैं ना, उन लोगों को घर पर ही अलग से आइसोलेट रहकर उन लोगों को दोस्तों डॉक्टर की सलाह पर घर पर ही रखा जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर है कि WHO का बड़ा खुलासा, कोरोना अभी शुरुआती दौर में दूसरी लहर आने की आशंका। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि कोरोना वायरस का अभी यह शुरुआती दौर है, अभी दूसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। और मशहूर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डेविड नाब्रो का कहना है कि दोस्तों कोरोना महामारी सिर्फ अपने शुरुआती दौर में है। जब दोस्तों भारत देश में शुरुआती दौर में यह हालात है कि 51 लाख पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जबकि WHO का कहना है कि दूसरा दौर इससे भी ज्यादा भयंकर खतरे वाला होगा। ऐसा में दोस्तों आपको बता दें कि भूल कर भी प्रोटोकॉल से अलग ना हो, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। और साथ ही दोस्तों घर से बाहर निकलने से पहले बिना मास्क भूल कर भी बाहर ना निकलें। और वहीं अपने घर पर बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा उनमें सबसे ज्यादा होता है। और वहीं अपने हिसाब से उचित सोशल डिस्टेंस बनाकर रहकर ही दोस्तों आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।